हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों जैसा कि जो है आज मैथ क्लास 12th एग्ज़ाम 2024 ओवर हो चुका है और हमारे भाई बहन का रिव्यू जो आया है वह बोला जा रहा है कि पेपर जो है वह ट्रिकी थे, लेंदी थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेपर जो है ईजी भी थे, बहुत सारे बोल रहे हैं स्टूडेंट की जो है वह लेंदी थे, फिजिक्स से भी लेंदी थे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम पास नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा जो अच्छा पेपर नहीं गया है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेपर अच्छा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा जो है फीडबैक आया है। तो ओवरऑल अगर पेपर देखें तो MCQ जो क्वेश्चन था वह लेंदी था और ओवरऑल देखें तो ट्रिकी और लेंदी था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैथ एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत ही अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और मेरे वीडियो को जो भी देखा होगा एग्ज़ाम देने से पहले, उसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं कि उनके अच्छे नंबर मैथ में आने वाले हैं। क्यों आने वाले, मैं आप लोग को यह वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि जो है मान लीजिए आप लोग के किस तरह नंबर मिलेंगे, मैं आप लोग को सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। आपके कितने नंबर मैथ में आ सकते हैं। जैसा कि जो है कोई भी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैं अपना ही बात करता हूँ। जैसा कि जो मेरा भी मैथ का पेपर आया था और जाके देख सकते हैं 2016 का बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर था। और उस समय जो है मैं अपना बता दे रहा हूँ, तो मुझे पास होना भी मुश्किल हो गया था, यानी 100 में 33 नंबर भी लाना बहुत ही मुश्किल हो गया था दोस्तों। लेकिन आपको बता दिया जाए कि उस समय हमारे 50% प्लस नंबर आए गए थे। सिर्फ एक ही कारण था कि मैंने भले क्वेश्चन को पूरे नहीं किए थे किसी भी क्वेश्चन को, लेकिन सारे जो क्वेश्चन थे हमने अटेम्प्ट किया था। मतलब उसका जो किसी भी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन थे, यानी पूरा का पूरा किया नहीं था, लेकिन उस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया था जितना हो सके, जो है उसका कैलकुलेशन किया था और छोड़ दिया था आधा का आधा या जितना भी हो सकता था। तो उसी का हमें बेनिफिट मिला कि स्टेप मार्किंग जो कि बहुत ही अच्छा CBSE की होती है, लीनियंट कॉपी चेकिंग होती है। और स्टेप मार्किंग जो कि CBSE मेन यही होता है उनका, कि स्टेप मार्किंग बहुत अच्छा करते हैं। और मैथ में खासकर तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वह स्टूडेंट ही फेल होंगे जो पेपर को छोड़ के आ गए होंगे, यानी क्वेश्चन को छोड़ के आए होंगे, क्वेश्चन को किए ही नहीं होंगे, तो वो फेल होना उनका 100% चांसेस है। जो स्टूडेंट पूरे पेपर को अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखे होंगे, यानी मैथ है तो क्या लिखेंगे भाई, फार्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यही ना करेंगे। अगर वो फार्मूला लिख दिए और अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उनको 1 नंबर इसी तरह मिल गया। अगर आगे कैलकुलेशन का गलत भी हो गया तो उनको 1.5 नंबर आराम से मिल जाएगा, अगर वैल्यू बढ़िया से पुट कर दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि MCQ है, तो मान लीजिए आप लोगों ने जो है अटेम्प्ट किया होगा। अगर थ्योरी है तो सही लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, गलत लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल है, और आपने एक फार्मूला लेके कुछ कैलकुलेट कर दिया, मान लीजिए आपका आंसर नहीं भी आया, तो आपको 1 में से आधा नंबर पक्का मिल जाएगा 100%। और अगर मान लीजिए 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के हैं और आपने फार्मूला लिख दिया, गिवन लिख दिया, फार्मूला लिख दिया और उसका कुछ कैलकुलेशन कर दिया, भले आपका आंसर नहीं आया, तो आपको 2 से 2.5 नंबर 100% मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपने जो है गिवन लिख दिया, फार्मूला उससे रिलेटेड लिख दिया, और मान लीजिए आपने जो है उसको अच्छा से कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर फाइनल नहीं भी आया, गलत भी आ गया, तो आपको 4 नंबर 4.5 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ दोस्तों। मेरा यही कहना है कि आपके पेपर अगर अच्छे गए हैं या बुरे गए हैं, जो भी गए हैं, अगर आपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखा है, यानी फार्मूला लिख दिया है और कैलकुलेशन कुछ ना कुछ कर दिया, तो आपको अच्छे स्टेप मार्किंग मिलेंगे और आपके अच्छे मैथ में आएंगे। आप नहीं आज नहीं तो आपका रिजल्ट आएगा तो आपको खुद देख लीजिएगा कि मैं सही बोला था गलत बोला था। मैं एक्सपीरियंस अपने बता रहा हूँ दोस्तों, और आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस तरह पेपर का अटेम्प्ट किया है, कंडीशन तभी दिक्कत होगी जब आपने पेपर को छोड़ दिया होगा, क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, तब आपको फेल भी हो सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर खराब गया है तो इम्प्रूवमेंट देकर अपने जो अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। और जैसे कि जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम क्लास 12th में अगर हम जो सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तो क्या हम कंपार्टमेंट दे सकते हैं दोस्तों। कंपार्टमेंट देने के लिए क्लास 12th के लिए कंपलसरी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल होंगे तभी, क्लास 10th के लिए 2 सब्जेक्ट में, उससे अधिक आपको क्लास रिपीट करना होगा। आपको ये बात हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। पासिंग क्राइटेरिया आप लोग को पता होना चाहिए कि ओवरऑल 33 क्लास 10th के लिए चाहता है, जबकि क्लास 12th के लिए प्रैक्टिकल, इंटरनल और थ्योरी में 33 लाने रहते हैं। यानी मैथ में आप लोग को 80 में 33% लाएंगे तभी आप पास होंगे, जो कि इजीली ला सकते हैं अगर इस तरह पेपर अटेम्प्ट किए होंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सेट हार्ड हैं, चाहे वो कोई भी सेट हो, तो आपको टेंशन एकदम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम पोलाइट चेकिंग होती हैं, यानी आप अगर फार्मूला भी लिख देंगे और थोड़ा कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको जो है 4 नंबर से 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे।
क्योंकि चीज़ों को बैलेंस किया जाता है मॉडरेशन पॉलिसी के तहत। और फिर जो इसमें अगर आपको ज़्यादा ही फेल बच्चे होते हैं, यानी उस सब सेट की वजह से ओवरऑल जो परसेंटेज ख़राब होता है, उसमें फिर ग्रेस मार्क्स भी दिया जाता है, जो कि मेरे सेट में जो है ग्रेस मार्क्स 8 मिले थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है एक परसेंटेज को बनाने के लिए, पासिंग के लिए, सब चीज़ के लिए। अगर 2-4 नंबर से आप फेल भी होंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं जो है देखा जाता है, उसको पास भी कर दिया जाता है। मेरा ये 100% मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मेरे 2-4 नंबर कम आ रहे हैं तो क्या होगा, आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप लिखे होंगे तब पेपर अटेम्प्ट किए होंगे तो कहीं ना कहीं नंबर दे दिया जाता है। अगर आप छोड़ दिए होंगे, कुछ लिखे नहीं होंगे, तो इसमें टीचर भी नहीं कर सकते हैं कुछ। इसलिए आप तो जब टेंशन, फिर जिस तरह अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो फिर आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, और अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए आगे का पेपर अच्छा जाएगा, तभी आपका अच्छा परसेंटेज आएगा। और रिजल्ट अच्छा तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, और रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, क्योंकि रिजल्ट एग्ज़ाम धीरे धीरे अब ओवर होने वाले हैं। हालांकि अभी समय है, लेकिन फिर भी आप लोग के रिजल्ट मई में आने के चांसेस हैं, और आते भी हैं जैसे आएंगे। हालांकि मैं आप लोग बता दूंगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पेपर हो गया वो हो गया, जैसा गया कोई बात नहीं, आगे पेपर ध्यान दीजिए। और आपने अगर इस तरह पेपर को अटेम्प्ट किया है तो आपके अच्छे नंबर आने वाले, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। जब इस सुरक्षित और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, बाय।